दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों शारदीय नवरात्रि आने वाले हैं और शारदीय नवरात्रियों में जो कुछ ऐसी बातें हैं ये कहें तो 9 गलतियां ऐसी हैं जो भूल कर भी हमको नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने आए हैं और साथ ही हम तुला राशि के जातकों को ये भी बताएंगे कि ये नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घट स्थापना का दिन कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये सभी कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन है, इसको दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि तुला राशि वालों आप सभी जानते हैं आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो कमेंट बॉक्स में कंजूसी ना करें, जय शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शारदीय नवरात्रों के दौरान भूले से भी ना करें ये 9 काम। आइए जानते हैं विस्तार से वो 9 काम कौन से हैं। दोस्तों शारदीय नवरात्रि जो हैं वो 7 अक्टूबर को शुरू होने जा रहे हैं। अश्वनी माह में श्राद्ध पक्ष की सप्तमी 6 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन ही श्राद्ध पक्ष शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों वर्ष की 4 नवरात्रि होती हैं, 2 नवरात्र को सभी लोग अच्छे से जानते हैं। एक तो गुप्त नवरात्रि होती हैं और अब ये जो नवरात्रि होंगे शारदीय नवरात्रि होंगी। दोस्तों इस दिन जो माँ दुर्गा का आगमन होगा वो डोली में होगा, क्योंकि देखिए हमेशा वाहन के हिसाब से माँ दुर्गा का आगमन होता है, कभी हाथी पर होता है, कभी अश्व पर होता है। तो कहा जाता है कि माँ दुर्गा इन 9 दिनों में पृथ्वी पर वास करती हैं, इसलिए इन 9 दिनों में ये 9 दिन इतने मंगलमय होते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को मनाने के लिए ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए बड़े ही उत्तम होते हैं। दोस्तों अब 7 अक्टूबर 2021 से ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। पूरे 9 दिनों के नवरात्रे होंगे, यानी कि 14 अक्टूबर तक चलेंगे। 15 देखिए दोस्तों 15 को जो है वो दशहरा का दिन है, दशहरे की तिथि है, इसलिए पूरे 8 दिन के होंगे। तो तिथियां एक साथ होंगी, तृतीय और चतुर्थी तिथि एक साथ होगी, यानी दो दिन का जो नवरात्र है वो इसी दिन होगा। दोस्तों ये जो नवरात्रे होते हैं ये गरबा उत्सव की धूम रहती है, बहुत महत्व होता है इस नवरात्र का। अब हम जानते हैं कि इस नवरात्र के 9 दिनों में आप कौन से वो 9 काम हैं जो बिल्कुल भी भूले से ना करें, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। देखिए पहला है दाढ़ी, नाखून, बाल, ये सभी चीज़ें आपको नहीं कटवानी हैं। यानी अगर आप इन 9 दिनों का व्रत करते हैं या पहला और आखिरी व्रत करते हैं तो तब आपको दाढ़ी नहीं कटवानी है, अपने नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं। इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। साथ में देखिए पूजा पाठ में भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलतियां नहीं करते हैं लेकिन फिर भी भूल चूक से गलतियां हो ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें कि जब आप देखिए आप पूजा कर लेते हैं, माँ दुर्गा की आरती करते हैं, इसके बाद पूजा के अंत में अपनी भूल चूक के लिए जो आपने भूले से गलतियां की हैं उनके लिए माँ से क्षमा ज़रूर मांगें, उनसे प्रार्थना ज़रूर करें, उस क्षमा के लिए हर एक चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए तीसरा है नवरात्रों के दौरान, इन नवरात्रों के दिनों में आपको मांस मदिरा या इस तरह के भोजन का सेवन नहीं करना है, केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें और ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, मांस मच्छी से दूर रहें, नशीली पदार्थों से दूर रहें। तो माँ दुर्गा की जो कृपा है वो आपके ऊपर ज़रूर होगी। और चौथा कार्य है कि इन 9 दिनों में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्मचार्य को ना तोड़ें, यानी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन आपको करना होगा इन 9 दिनों में। और देखिए इन चीज़ों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यदि आप माँ दुर्गा की सच्ची आराधना करते हैं या आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन कामों को बिल्कुल ना करें। इसके अलावा 5वां है किसी के साथ भी अपशब्द का प्रयोग ना करना, यानी कि किसी को गाली नहीं देनी है, किसी का अपमान नहीं करना है, चाहे फिर वो महिला हो पुरुष हो, कटु वचन नहीं कहने हैं, चाहे कोई बुजुर्ग हो और बड़े बुजुर्गों का, स्त्रियों का, बच्चों का, इन सभी चीज़ों का अपमान आपको नहीं करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। दोस्तों ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। जब आप किसी ऐसी पूजा पाठ में लगते हैं, पवित्र और सिद्ध दिन में पूजा विधि करते हैं तो इसका बड़ा अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखिए छठा काम है
कि घर को आप गंदा बिल्कुल ना रखें। नवरात्र के दौरान पहले दिन से ही पूरा घर आप स्वच्छ करें, घर के वातावरण को साफ़ सुथरा कर लें, प्रतिदिन स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर में स्वच्छता बना कर रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा 7वां काम है, जब आप व्रत करते हैं तो दिन में आपको सोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जब आप दिन में सो जाते हैं तो आपके व्रत का जो फल है वो कम हो जाता है। इसलिए सोने की बजाय आप माँ दुर्गा का जाप कर सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं, लेकिन दिन में शयन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखिए 8वां काम है, खाने में इस दौरान आपको अनाज नहीं खाना है, नमक का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप जब व्रत रखते हैं तो इन चीज़ों का आपको त्यागना होगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए कि उपवास को आप उपवास की तरह रहने दें, उपवास को ऐसे ना रखें कि लगे कि उपवास ही ना हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और 2 समय पेट भरकर आप खिचड़ी खाने का कोई मतलब नहीं है कि आप 2 समय भोजन करें, इसलिए एक समय आप फल खा सकते हैं और दूसरे समय में खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, फलाहार लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा 9वां और अंतिम काम वो ये है कि व्रत के नियमों का आप बिल्कुल भी ना तोड़ें, उनका पालन करें। अगर आपने एक बार संकल्प लिया है कि आपको 9 दिनों तक व्रत करना है तो उसे आप बीच में ही ना छोड़ें। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधित आपको कोई समस्या हो जाती है, तो तब ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन बिना मतलब कि आप इस संकल्प को बिल्कुल ना तोड़ें। अगर आपने एक बार संकल्प लिया है कि मैं 9 व्रत रखूँगा तो 9 ही व्रत रखें। और देखिए अगर आप किसी कारणवश ना रख पाएँ तो माँ से क्षमा मांगकर व्रत तोड़ सकते हैं, लेकिन बिना वजह के आप इस व्रत को बिल्कुल ना तोड़ें। और यदि हो सके तो इन 9 दिनों में जब आप व्रत करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि लोग व्रत भी कई तरह के करते हैं, इसलिए आप नीचे ज़मीन पर शयन करें। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पृथ्वी माँ है उसका आशीर्वाद, उनकी एनर्जी आपके अंदर आएगी, तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं घट स्थापना भी क्योंकि इस दिन पड़ रही है, तो आखिर ये कब होने वाली है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। देखिए घट स्थापना जो है इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक का। जी हाँ दोस्तों, इस समय घट स्थापना करने से आपका जो नवरात्रि का व्रत है, जो घट स्थापना है वो विशेष रूप से फलदायी रहेगी, इसलिए इस समय पर आप स्थापना जरूर कर सकते हैं। और देखिए 9 अक्टूबर का जो दिन होगा उस दिन माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मकांडा की पूजा होती है, इसलिए तीसरी चौथी माँ की जो पूजा होगी इसी दिन होगी, इसलिए ये 2 तिथि एक साथ पड़ रही हैं, इसलिए 14 अक्टूबर तक रहेगी और 15 अक्टूबर से शुक्रवार के दिन दशहरा पर्व मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन जो नवरात्रि व्रत है उसका देखिए पारण भी किया जाएगा, इसलिए इसी समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। और देखिए नवरात्र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप करते हैं तो आपके लिए विशेष फलदायी होती हैं, जैसे चंडी पाठ किया जाता है या दुर्गा चालीसा किया जाता है, देवी भागवत की जाती है। तो इस तरह के इन 9 दिनों में आप पाठ करते हैं तो इसके बारे में पहले सही जानकारी आप ज़रूर लें, तभी जाकर इसकी शुरुआत करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और दुर्गा देखिए सप्तशती का पाठ तो बड़ा उत्तम होता है नवरात्र के दिनों में, इसलिए यदि आप किसी अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो ज़रूर करें ये पाठ, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।